व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि आप सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे होगे, इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। तो प्रीवियस वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। दो सेक्टर्स और बचे हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। तो आज के वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, और इसमें हमने दो टॉपिक ले रखा है। ऑलमोस्ट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला भी टॉपिक है, बट वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो फॉरेन ट्रेड के साथ। तो आज के वीडियो में जो हमने कंप्लीट करना है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर। बस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे हमारा कोई फोकस नहीं था, यानी हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के मामले में काफ़ी पीछे थे। इंडिया काफ़ी बैकवर्ड था इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब बैकवर्ड क्यों था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो एंगेज कहाँ थे? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया जा रहा था। बट अगर देखा जाए तो किसी भी डेवलप नेशन की हम बात करें या किसी भी डेवलप कंट्री की बात करें, तो उसके डेवलपमेंट की वजह होता है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कोई भी कंट्री अगर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो उसके पीछे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ही वजह होता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगेगी तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाएगा। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका इनकम जनरेट होगा, और जब उनका इनकम जनरेट होगा तो उनका डेवलपमेंट होगा, पर्सनल भी और पूरे इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में केवल दो ही इंडस्ट्रीज थे, एक कॉटन और एक जूट, जो कि काम कर रहे थे। और अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर्स की, तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी केवल दो ही सेक्टर्स थे, टाटाज और बिरलाज, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। बाकी तो वहां पे कोई सेक्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स था ही नहीं। तो उस केस में, उस सिनारियो में अब यहाँ पे आया कि कौन किस तरीके से इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किया जाए, कौन इंडस्ट्री लगाएगा, गवर्नमेंट आगे आएगी या फिर प्राइवेट सेक्टर्स आगे आएगा, नहीं आएगा। अब प्राइवेट सेक्टर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। तो वो तभी आगे आएगा जब उसको एक वेल डेवलप्ड मार्केट मिलेगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्कोप दिखेगा। तो प्राइवेट सेक्टर्स तो यहाँ पे आ नहीं रही थी। उस सिनारियो में गवर्नमेंट को यहाँ पे आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे एक नीड बन गया कि पब्लिक सेक्टर्स को, यानी गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना पड़ेंगे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे हमारे कंट्री का प्रॉपर ग्रोथ होगा और प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तो उस सिनारियो में ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई, ऐसा क्यों है? देयर वाज ए नीड ऑफ लीडिंग रोल, यानी कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एक लीडिंग रोल का जरूरत हो गया ऑफ पब्लिक सेक्टर्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक पब्लिक सेक्टर्स का लीडिंग रोल होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे तीन बेसिक चीजें निकल के आई। सबसे पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर्स, यानी सबसे पहला रीजन ये था पब्लिक सेक्टर्स को लीडिंग रोल प्ले करने का कि प्राइवेट सेक्टर्स के पास कैपिटल का शॉर्टेज था, उनके पास पैसे नहीं थे। क्योंकि उस समय हम लोग, देश आज़ाद हुआ था, नए नए फ्रीडम्स में आए थे, तो कितने बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया था ये सबको पता है, हमने पढ़ के आया है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो प्राइवेट सेक्टर्स के पास पैसे की कमी थी, उनके पास कैपिटल नहीं था जिससे वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सके। तो उस सिनारियो में पब्लिक सेक्टर्स को ये रोल प्ले करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगाने पड़ेंगे जिससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो। उसके बाद लैक ऑफ इंसेंटिव्स, यानी इंसेंटिव्स बोले तो हमारे यहाँ प्रॉफिट्स और मार्केट, यानी कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन नहीं था। प्राइवेट सेक्टर्स तो तभी आगे आएगा ना जब उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिखेगा और एक वेल डेवलप्ड मार्केट मिलेगा। तो हमारे इंडिया में उस समय एक वेल डेवलप्ड मार्केट भी नहीं था और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा था, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर्स आगे नहीं आना चाहता था। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स कभी भी आएगा तो वो अपने प्रॉफिट्स के लिए आएगा और यहाँ पे कोई प्रॉफिट का स्कोप नहीं दिख रहा था। लास्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर हम लोग बात करें सोशल वेलफेयर की, तो पब्लिक सेक्टर है वही सोशल वेलफेयर का काम कर सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो तो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, वो तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कहीं हम लोग का इस तरह से इंडस्ट्री लग जाए कि हर एक चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है और उसको अफोर्ड कर पाना सबके लिए पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर के काम के लिए भी पब्लिक सेक्टर्स को ही आगे आना पड़ा। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नीड्स के लिए, या फिर जो भी हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर्स का एक लीडिंग रोल होना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों को देखी और गवर्नमेंट को लगा कि अब मुझे ही आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे कंट्री का ग्रोथ होगा इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो फाइनली गवर्नमेंट ने
1956 ने एक रिजोल्यूशन ले ही आया, जिस रिजोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आईपीआर। ये सेकंड रिजोल्यूशन था। इसके पहले एक रिजोल्यूशन आया था 1948 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। बट गवर्नमेंट को लगा कि ये रिजोल्यूशंस को भी कहीं ना कहीं डेवलप करना ही पड़ेगा, तो 1956 में उस रिजोल्यूशंस को डेवलप करके एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेकर के आया। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस था क्या? इट वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने लाउडली ये डिक्लेयर कर दिया, लाउडली अनाउंस कर दिया टू प्ले अ लीडिंग रोल, कि वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा अप इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर अनाउंस करा कि हमारे कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए वो एक लीडिंग रोल प्ले करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। बट उन्होंने ये भी बोला कि ये मेरे अकेले के चीज का नहीं है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आना पड़ेगा। कम से कम तुम साथ में सपोर्ट तो करो, एज अ पार्टनरशिप ही मेरे साथ काम करो, बट तुम्हारा सपोर्ट रहेगा, मैं आगे लीडिंग रोल प्ले करूंगा। तो यहाँ पे जो इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें 17 इंडस्ट्रीज ऐसे रखे गए जो कंप्लीटली गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑन किया जाएगा। कुछ 12 इंडस्ट्रीज हमारे ऐसे थे जो कि दोनों मिल के चलाएंगे, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। बट जो लीडिंग रोल रहेगा वो गवर्नमेंट सेक्टर्स का ही रहेगा, यानी पब्लिक सेक्टर्स का ही रहेगा। और इन 17 और 12 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज थे वहां पे उनको बोला गया प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको अगर चलाना है तो आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके ही चला सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 17, याद रखना है 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, यानी 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड किए जा रहे थे स्टेट्स के द्वारा, यानी पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर इस पे स्टेट का यानी पब्लिक सेक्टर्स का था। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज थे इन 17 में जो गवर्नमेंट्स अपने अंडर में रखी हुई थी? तो आर्म्स एंड एनिमेशंस। आर्म्स एंड एनिमेशंस का मतलब कि वो जो आर्मी को हम लोग गन्स वगैरह सप्लाई करते हैं उसका जो इंडस्ट्रीज था वो गवर्नमेंट्स के पास था। एटॉमिक एनर्जी, मोबाइल, एयरक्राफ्ट, रेलवे, ये सब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा था और वो इस 17 इंडस्ट्रीज में इंक्लूड थे। उसके बाद 12 ऐसे इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज विच वुड प्रोग्रेसिवली ऑन्ड बाय द स्टेट, यानी जो प्रोग्रेसिवली ऑन्ड किया जाता है। प्रोग्रेसिवली का मतलब क्या होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलाएंगे, बट जो लीडिंग रोल होगा वो किसका होगा? पब्लिक सेक्टर्स का ही होगा। यानी जो ऑन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा वो स्टेट यानी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज थे? मशीन्स एंड टूल्स बनाने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज थे, माइनिंग, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, ये सारे इंडस्ट्रीज आ गए थे इस 12 इंडस्ट्रीज में इंक्लूड थे। और इन 17 और 12 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के पार्ट बन गए थे, उनको प्राइवेट सेक्टर्स चला रहे थे, बट आफ्टर टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में हमने बांटा। 17 इंडस्ट्रीज जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑन कर रही थी, 12 इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चला रहे थे, बट जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट ही प्ले कर रहा था। और इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी इंडस्ट्री आ गए वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंडर में आ गए, लेकिन वो लाइसेंस लेने के बाद ही चला पा रहे थे। तो आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर करा। सबसे पहला कि किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल क्यों आवश्यक है, और उसके बाद इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 1956। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसका बचा हुआ है जो कि मैं कराऊंगा कल वाले यानी फॉरेन ट्रेड के साथ, क्योंकि उसके साथ एक लिंक है, तो वो करने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और आप इसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।